नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किसका किसका नाम चला? शिवराज सिंह चौहान तो थे ही, नरेंद्र सिंह तोमर का चला, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चला, कैलाश विजयवर्गीय भी लालायित थे। लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इनमें से किसी में भी संपूर्ण कठपुतली के गुण नजर नहीं आए। इसलिए उसने सबको चौंकाते हुए छांट कर एक ऐसे चेहरे को निकाला जिसके बारे में खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ जब बताया गया कि हुजूर, आप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, शपथ की तैयारी कीजिए। भाजपा ने ऐलान किया है कि मामा शिवराज चलो किनारे, मध्य प्रदेश में अब मोहन प्यारे। जी हां, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर मोहन यादव। भाजपा के मोहन प्यारे उर्फ मोहन यादव की शख्सियत पर आएंगे, लेकिन यहां बुनियादी सवाल लोकतंत्र की मूल भावनाओं का है। पहले, वोट किन चेहरों पर मांगे गए और किन चेहरों पर मिले? शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें सबसे ऊपर आएगा। उनके लाडली बहन योजना ने वाकई कमाल किया। उनकी अपनी पहुंच, महिलाओं में लोकप्रियता। मध्य प्रदेश में मामा की छवि से बड़ी किसी भाजपा नेता की छवि नहीं, खुद नरेंद्र मोदी की भी नहीं। ग्वालियर गुना संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर वोट बटोरे गए, तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर। इसी तरह जबलपुर में सांसद राकेश सिंह को उतारकर उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 दिनों की मंथन के बाद भाजपा ने अपने पिटारे से निकाला है मोहन यादव को। आपको बता दें कि मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव बीजेपी के स्थापित नेता माने जाते हैं, जमीन से उठे हैं। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। फिर भी उनके नाम की घोषणा बेहद चौंकाने वाली है, खुद उनके चुनाव क्षेत्र में भी, क्योंकि वो शिवराज सरकार के सबसे जूनियर कैबिनेट मंत्रियों में से थे। 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया था, मतलब केवल 3 साल के मंत्री। इसके पहले वो 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से लेकर 13 तक एमपी राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष रहे। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे मोहन यादव ने विक्रम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की है। इसी वजह से वो आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मनोहर लाल खट्टर को संघ ने पैराशूट से उतारकर सीधे हरियाणा का सीएम बना दिया था। गजब की बात तो यह है कि एक से एक अंबेडकरवादी, समाजवादी और सामाजिक न्याय की बात करने वाले डॉक्टर मोहन यादव को यह मानकर बधाई दे रहे हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि डॉक्टर मोहन यादव खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र के हिमायती रहे हैं। मुसलमान को लेकर उनके विचार कट्टर और कटु रहे हैं। आरक्षण को लेकर उनके विचार संदिग्ध रहे हैं और इस लिहाज से संविधान की मूल भावना से ही उनकी सोच मेल नहीं खाती। नए सीएम का विवादों से भी बहुत पुराना नाता रहा है। साल 2020 में उपचुनाव के समय असंयमित भाषा के प्रयोग के कारण चुनाव आयोग ने उन पर 1 दिन के लिए प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी थी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को भोपाल में सीएम के नाम के चयन के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन यह बैठक केवल नाम मात्र के लिए बुलाई गई थी। सब कुछ दिल्ली से पहले तय हो चुका था, क्या क्या कैसे कैसे होगा। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों को पहले ही बता दिया गया था कि आपको सदमा लगने वाला है, तैयार रहिए, और वही हुआ। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव खुद राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, या कहिए उन्हें करना पड़ा। इस आत्मसमर्पण के बाद किसी के विरोध का कोई मतलब ही नहीं बचा था। कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता छोड़ने के एवज में सिर्फ एक शर्त रखी थी कि नए सीएम के चुनाव में उनकी रजामंदी शामिल हो। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों पर उनकी रजामंदी नहीं थी और पार्टी खुद भी उनके नामों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थी। नतीजा, प्रस्ताव रखे जाने के बाद विधायक दल की बैठक में सीधे ऐलान कर दिया गया कि मोहन यादव अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेतृत्व करेंगे। जब डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया तो मंच पर वो उठे और सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ बढ़े और उनके पैर छू लिए।
शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत आत्मीयता के साथ उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मोहन सिंह यादव संघ की प्रयोगशाला से निकले हुए खांटी दक्षिणपंथी नेता हैं, आप कट्टरपंथी भी कह सकते हैं। उनकी उम्र केवल 58 साल है और माना जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें लंबी रेस में दौड़ने के लिए आगे किया है। मोहन यादव छात्र राजनीति की पैदाइश है। 1982 में वो माधव साइंस कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने जा चुके थे। 1984 में इंदिरा गांधी को मारा गया था और उसी साल मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की सदस्यता ली। उसी साल वो विक्रम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री चुने गए थे। इसके बाद संघ के साथ उनका रिश्ता लगातार गाढ़ा होता गया। 1988 में उन्हें एबीवीपी का प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 3 साल के भीतर वो एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री के ओहदे तक पहुंच गए। इसके बाद उनकी सक्रियता बहुत तेजी से आरएसएस की उज्जैन शाखा में बढ़ी। 93 में वो सह खंड कार्यवाह बन चुके थे। इसके बाद तो 10 साल के भीतर भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति और विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद से होते हुए उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद तक पहुंच चुके थे डॉक्टर मोहन यादव। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बिहार के जातीय सर्वे का भी बहुत बड़ा दबाव माना जा रहा है, जिसमें सामने आया है कि यादव सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है ओबीसी तबके में। इस जाति में 2 नेताओं का इस समय सबसे ज्यादा दबदबा है, यूपी में अखिलेश यादव का और बिहार में तेजस्वी यादव का। बीजेपी लंबे समय से इस जाति में दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कभी भूपेंद्र यादव के जरिए तो कभी नित्यानंद राय के जरिए, लेकिन नाकाम रही। अब 2024 से ठीक पहले मोहन यादव पर दांव लगाकर उसने बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना को जन्म दे दिया है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा का मजबूत यादव चेहरा माना जाता है और सीएम बनाए जाने से वो और मजबूत होंगे। सीएम चुने जाने के बाद डॉक्टर यादव ने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। मैं आप सभी को, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार और समर्थन से मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह तो मोहन यादव को भी पता है कि इसमें न प्यार है और ना ही समर्थन। इस फैसले में शुद्ध 100% राजनीति है, जिसमें 2024 के आम चुनाव के संकेत छिपे हुए हैं। सबको पता है कि जातीय जनगणना की मांग के इर्द गिर्द जिस तरह की गोलबंदी होने वाली है 2024 में, उसमें दलित पिछड़ी जाति के नेताओं की भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। और भाजपा ने आदिवासी विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर और पिछड़े मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इंडिया गठबंधन के सामने वाकई एक बहुत गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।